अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद व्यूवर्स। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है कि क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली का ज़हनी बीमारियों के ऊपर या ज़हनी सेहत के ऊपर या जिसको कहते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि WHO ये कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो 2050 के अंदर या 2030 के अंदर सबसे बड़ा हाईएस्ट जो है ना थ्रेट होगा। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसमियाती तब्दीली के लिहाज से जो दुनिया की आवाम है या पॉपुलेशन है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी बीमारियां होने का ख़दशा ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ हुई है या साइंटिफिक तहकीक हुई है, उसके ज़रिए से कुछ रिज़ल्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसमियाती तब्दीली के लिहाज से क्यों होती है। सबसे पहले तो ये है कि इससे टम्परेचर या दर्जा हरारत जो है ना बढ़ रही है ज़मीन की, और साथ साथ जो ग्लेशियर हैं, जो आइस केप हैं, वो भी मेल्ट होती जा रही है। तीसरा जो है ना एक्सट्रीम वेदर, बहुत ही शदीद किस्म की जो है ना मौसमियाती तब्दीली होती जा रही है। कहीं पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा जो है ना बारिशें हो रही है, और कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना खुश्क साली हो रही है। इस सब के पीछे जो कि हमने डिस्कस किया है कि 18वीं सदी से पहले ज़्यादातर ये नेचुरली नज़र आता था, लेकिन 18वीं सदी के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो कारखानों की चिमनीज़ और जो मोटर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा जो है ना रोडों पे आ गए, तो इस कारखानों की चिमनीज़ और मोटर व्हीकल्स के जो है ना साइलेंसर से जो धुआं निकल रहा है, जो स्मोक निकल रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन और एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंदर जो है ना खाद की जो ना यूज़, पहले तो हम नेचुरल खाद यूज़ करते थे, काऊ डक या बैफालोड्स, काऊ डक्स जो है ना बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते थे, एनिमल्स के डक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे फॉर दी एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र के पर्पज़ के लिए। लेकिन उसके बाद हमने आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जो है ना नाइट्रोजन फॉर्म में जो है ना यूज़ करना शुरू कर दिया। तो उस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ज़रिए से भी जो नाइट्रोजन की जो है ना एमिशन ज़्यादा होने लगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना, ये ग्रीन हाउसेस के अंदर 3 गैसेस है जो ग्रीन हाउसेस को अफेक्ट्स कर रही है, और उस ग्रीन हाउसेस के जो ब्लैंकेट है उसको थिक कर रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो इसके लिहाज से जो क्लाइमेट मौसमियाती तब्दीली के लिहाज से जो अफेक्ट्स हुआ वो हुआ 3 किस्म का। फ़िज़िकली भी अफेक्ट्स हुए, और उसके बाद मेंटली भी अफेक्ट्स हुआ, और तीसरा जो है ना सोशली, जो समाजी जो है ना इसके असरात नज़र आए, और चौथा असरात जो है ना इसका आपके इकॉनमी पे भी जो है ना इसके असरात नज़र आए। आइए कुछ स्टडी जो है ना जो तहकीक हुई है, साइंटिफिक तहकीक हुई है, वो सबसे अच्छे तहकीक है, और उस एक तहकीक जो हुई है वो हुई है एग्ज़ाइटी पे। 2021 के अंदर एक तहकीक हुआ, और उस तहकीक का जो रिज़ल्ट है और वो आर्टिकल है लैंसेट में जो है ना पब्लिश हुआ, और उसमें जो है ना उन्होंने इको एग्ज़ाइटी या क्लाइमेट एग्ज़ाइटी के ऊपर जो है ना किया, और वो सर्वे जो हुआ वो यंग पॉपुलेशन के ऊपर, और उस यंग पॉपुलेशन का जो एज था वो 16 से लेके 25 साल तक के लोगों के ऊपर किया गया। जो यंग पॉपुलेशन से पूछा गया तो 60% यंग पॉपुलेशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा शदीद जो है ना वो फ़िक्रमंद थे अपने क्लाइमेट चेंज के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में, और उसमें से 80% जो है ना वो दरमियाने लेवल के जो है ना एग्ज़ाइटी में जो है ना पाए गए अपने क्लाइमेट चेंज के बारे में। और उनकी क्लाइमेट चेंज की जो एग्ज़ाइटी थी, उनकी जो लिंक थी वो थी हेल्पलेसनेस, बेयारो मददगार, होपलेसनेस उनमें बहुत ज़्यादा पाया गया, और उनको फियर था अपनी क्लाइमेट चेंज का जो है ना इम्पैक्ट क्या होगा प्लैनेट के ऊपर और प्लैनेट के लोगों के ऊपर। एक और स्टडी कंडक्ट किया गया था, और वो एक और स्टडी जो कंडक्ट की गई है वो APA ने किया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने किया, और उस स्टडी के लिहाज से उन्होंने ये देखा कि अगर 1%
टम्परेचर कंटिन्यूसली कुछ महीने के लिए इंक्रीज़ होती जाती है तो उन्होंने उसकी एसोसिएशन लिखी ख़ुदकुशी के साथ। तो उन्होंने देखा कि यूएसए के अंदर 0.7% जो है ना सुसाइडल रेट जो है ना इंक्रीज़ हुआ और 2.1% जो है ना ख़ुदकुशी के जो रेट है सुसाइडल रेट वो मेक्सिको के लोगों के अंदर इंक्रीज़ हुआ। तो इसका मतलब इस स्टडी की एविडेंस से ये सिग्निफिकेंट जो है ना एसोसिएशन नज़र आया, कोरिलेशन नज़र आया कि जैसे ही टम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो सुसाइडल रेट भी इंक्रीज़ होगा। तो WHO ने कहा कि अगर इसी तरह सुसाइडल रेट रहा तो 2030 के अंदर सिर्फ 14,000 सुसाइडल रेट सिर्फ यूएसए के अंदर बढ़ जाएंगे। एक और स्टडी की गई जो कैटरीना के अंदर एक स्टेट है, वहाँ पर एक जो है ना हुरिकेन तूफ़ान आया था 2005 के अंदर, और 2005 के जो तूफ़ान आया और जो लोग उस तूफ़ान के ज़रिए तूफ़ान के बाद जो अफेक्ट हुए उन पे एक स्टडी किया गया, एक तहकीक की गई। उस तहकीक के लिहाज से ये पता चला कि 30 से 40% लोगों को PSD हुआ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्योंकि हुरिकेन की वजह से उनकी लाइवलीहुड्स, उनके घर और उनके इकोनॉमी और उनको डिस्प्लेस होना पड़ा और उनकी सोशल कनेक्शन भी जो है ना ख़त्म हो गई। तो इस वजह से वो क्रोनिक जो है ना मेंटल इलनेसेस में चले गए और 50% लोग जो है ना डिप्रेशन में हो गए उन लोगों के अंदर जो पोस्ट हुरिकेन कैटरीना के अंदर जो स्टडी की गई। एक स्टडी के मुताबिक WHO ये कह रहा है कि 2030 के अंदर 2030 तक जो क्लाइमेट चेंज की वजह से तकरीबन 19 ट्रिलियन डॉलर का जो है ना ग्लोबल इकोनॉमी पे लॉस होगा ड्यू टू दी सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग जो है ना फिज़िकली मेंटली वेलबींग उनकी लॉस होगी और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो भी कम होगी और उनकी फ़िज़िकली और मेंटली सलाहियतें भी अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से उनके क्वालेज और डेलेज भी बढ़ जाएंगे। और ये छोटा सा स्टैटिकल जो डेटा है जो क्लाइमेट चेंज का जो आपके ज़हनी तनाव और ज़हनी किस्म की बीमारियां जो बना रही है उस पर अफेक्ट कर रही है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसी तरह के मालूमात के ज़रिए आप मेरे साथ टच रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन जो नीचे दिया हुआ है जो अभी तक आपने प्रेस नहीं किया उसको प्लीज़ प्रेस करें। बेल आइकॉन को जैसे ही प्रेस करेंगे न्यूज़ लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल तक उस तक आपकी रसाई होगी। टेक केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदुरवा का। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।